नाग पंचमी की कहानी। सालों पहले एक नगर में एक सेठ अपने 7 बेटों और 7 बहुओं के साथ मिलजुल कर रहते थे। सातों बहुएं मिलजुल कर घर का काम किया करती थीं। सेठ के 7 बहुओं में से छोटी बहू बहुत ही संस्कारी थी। एक दिन सेठ की बड़ी बहू अपनी देवरानियों से बोली कि घर की लिपाई के लिए पीली मिट्टी नहीं है, जंगल में जाकर मिट्टी लानी पड़ेगी। जेठानी के इतना बोलते ही सभी देवरानी अपनी जेठानियों के साथ मिट्टी लाने के लिए जंगल में चल पड़ी। सभी खुरपी से मिट्टी निकाल ही रही थी कि तभी सबसे पहले बड़ी बहू को एक नाग दिखाई दिया। बड़ी बहू ने नाग को मारने के लिए जैसे ही खुरपी उठाई, वैसे ही सबसे छोटी बहू ने उसे रोक लिया और बोली कि दीदी जी, इस नाग को मत मारिए, बेचारे इसकी क्या गलती है, जंगल तो इसका घर है। अपनी देवरानी की बात मानकर उसने नाग को नहीं मारा। छोटी बहू ने नाग से बोला कि हे नाग देवता, आप एक जगह पर अलग से बैठ जाइए, हम मिट्टी खोद कर जाते समय आपसे मिलेंगे। कहकर सभी मिट्टी खोदने लग गए। मिट्टी खोद कर सातों देवरानी जेठानी अपने घर को चली गई, लेकिन नाग से मिलना भूल गई। अगले दिन सुबह जब छोटी बहू को याद आया कि मैं वापस आते समय नाग से मिलने को बोली थी और मिली नहीं, तो उसने अपनी सभी जेठानियों को लेकर वहां नाग से मिलने के लिए उसी जगह पर चली गई। जब वे लोग वहां पहुंची तो देखी कि नाग वहीं पर उनके इंतजार में बैठा है। छोटी बहू हाथ जोड़कर नाग से बोली कि भैया, कल हम लोग आपसे मिलना भूल गए थे, इसलिए हमें माफ कर दीजिए। इस पर नाग बोला कि तुमने मुझे भाई कहा है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर दे रहा हूँ, नहीं तो अब तक तो मैं तुम्हें डस लिया होता। आज के बाद तुम अब हमेशा के लिए मेरी बहन बन गई हो। बोल बहन, अपने भाई से जो मांगना चाहो मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। नाग का इतना शब्द सुनते ही छोटी बहू बोली कि मेरा कोई सागा भाई नहीं है, इसलिए मैंने आपको भाई कहा था। अब से आप मेरे भाई हो और मैं आपकी बहन हूँ, इसलिए आप मुझे यह वरदान दो कि आप सदा हमारी रक्षा करेंगे। नाग ने वादा किया कि हर हालत में, हर कदम पर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कहकर चल दिया। सेठ की सातों बहुएं भी अपने घर को आ गईं। कुछ समय बाद नाग इंसान के भेष में अपनी बहना से मिलने के लिए सेठ के घर आया। उसने सेठ से बोला कि मेरी छोटी बहन को बुला दो, जो आपके घर की छोटी बहू है। पहले तो सेठ सोच में पड़ गया कि मेरी छोटी बहू का तो कोई भाई नहीं है, फिर ये कौन सा भाई है। फिर भी वह अपनी छोटी बहू को बुलाया। नाग ने सेठ से अपनी बहन को अपने घर कुछ दिनों के लिए ले जाने की बात कही, तो सेठ ने उसे ले जाने के लिए आज्ञा दे दिया। नाग ने अपनी बहन से पूछा कि क्या तुम अपने भाई को भूल तो नहीं गई हो। इस पर सेठ की छोटी बहू बोली कि नहीं भैया, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ। नाग अपनी बहन को एक ऐसे घर में ले गया जहाँ सोना चांदी और कीमती जेवरातों से घर भरा था। सेठ की छोटी बहू नाग के घर में आराम से रहने लगी। नाग की माँ भी उसको बहुत प्यार करती थी। एक दिन नाग की माँ ने छोटी बहू से कहा कि अपने भाई के लिए दूध ले जाओ। छोटी बहू ने दूध को गर्म किया और नाग भाई को पीने के लिए दे दिया। गर्म दूध पीते ही नाग का मुंह जलने लगा। ये सब देखकर नाग की माँ बहुत गुस्सा हो गई, लेकिन नाग ने किसी तरह अपनी माँ को शांत किया और कहा कि इसमें मेरी बहन की कोई गलती नहीं है, उसको नहीं पता है कि मैं गर्म दूध नहीं पी सकता। नाग के घर कुछ दिन बिताने के बाद छोटी बहू अपने घर जाने लगी, तो नाग ने अपनी बहन को ढेर सारे धन दौलत और सोने चांदी के आभूषण देकर विदा किया। बहू के साथ इतना धन दौलत और जेवरात घर में आते देखकर सेठ और उसकी जेठानियां हैरान हो गईं। एक दिन सेठ की बड़ी बहू ने अपनी छोटी देरानी से कहा कि तुम अपने भाई से और सोने चांदी लेकर आओ, उसके पास तो बहुत ज्यादा पैसा है, वह तुम्हें जरूर दे देगा, तुम्हें मना नहीं करेगा। यह बात छोटी बहू ने
जब अपने नाग भाई को बताई तो उसने अपने बहन का घर तरह तरह के आभूषणों से भर दिया। सभी जेवरातों में एक हीरे का हार था जो सबसे बेशकीमती था। उसे देखते ही सबकी आंखें चकाचौंध जाता था। धीरे धीरे यह खबर वहां के राज्य की रानी तक पहुंच गई। उसने वह हीरो का हार सेठ की छोटी बहू से ले ली तो सेठ की छोटी बहू ने यह बात अपनी भाई नाग को बता दी। यह बात सुनते ही नाग गुस्से में आकर रानी के गले में पड़े हीरो के हार को नाग बना दिया। रानी गले में नाग को देखकर डर गई और सेठ की छोटी बहू को अपने महल में आने का आदेश दिया। सेठ की छोटी बहू के महल में आते ही रानी ने उससे पूछा कि मेरे गले में हीरो का हार नाग कैसे बन गया, आखिर इसकी वजह क्या है। इस पर सेठ की बहू ने राज्य की रानी से बताई कि यह हीरो का हार मेरा भाई नाग ने सिर्फ मुझे पहनने के लिए दिया है। अगर मेरे अलावा यह हार कोई और पहनेगा तो वह हार नाग बन जाएगा। इस बात को साबित करने के लिए रानी ने जब सेठ की छोटी बहू को वह हार जो नाग बन गया था उसे पहनने के लिए बोली। सेठ की बहू जब उस नाग को अपने गले में डाली तो वो फिर से हीरो का हार बन गया। यह सब खुद अपनी आंखों से देखकर राज्य की रानी हैरान हो गई। रानी उस हार को उससे अपने घर ले जाने के लिए बोल दिया। इतना ही नहीं, रानी ने सेठ की बहू को कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी उपहार में दी। अब सेठ की छोटी बहू घर में स्वर्ण मुद्राएं लेकर पहुंची। यह सब देखकर सेठ की बड़ी बहू को जलन होने लगी। वह अपनी छोटी देवरानी को परेशान करने का उपाय सोचने लगी। वह अपने देवर से बोली कि तुम्हारे पत्नी को इतने सारे जेवर, आभूषण, धन संपत्ति आखिर कहाँ से मिल रहा है। तुम थोड़ा अपनी पत्नी पर ध्यान दिया करो। यूं ही किसी को कोई इतना हीरे जवाहरात धन दौलत नहीं देता। मालूम करो कि आखिर मामला क्या है। छोटी बहू की पति को अपनी भाभी की यह सब बातें कहने पर अपनी पत्नी पर शक होने लगता है। वह उसकी हर हरकत, हर बात पर शक के निगाहों से देखने लगा। एक दिन वह अपनी पत्नी से इस बारे में बात किया। अपने पति द्वारा अपने पर शक करने पर वह बहुत दुखित हुई और अपने पति द्वारा की गई बातें वह सीधे अपने भाई नाग को बता दी, जिससे नाग गुस्सा होकर अपनी बहन के पति से मिला और बताया कि सारे हीरे जवाहरात, धन दौलत मैंने ही अपनी बहन को दिया है। वह बहुत अच्छी है, तुम उस पर शक मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें डस लूंगा। नाग की यह सब बातें सुनकर सेठ के बेटे ने नाग से माफी मांगी और कहा कि आज के बाद मैं अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहूँगा। आप मुझ पर क्रोध न करिए, मैं अपनी बहन को कोई भी कष्ट नहीं दूंगा। इतना कहकर वह सीधे अपने घर गया और अपनी पत्नी से माफी मांगा। उसके बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे से मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह सेठ की छोटी बहू हर मुसीबत में अपने नाग भाई को याद करती और वह अपनी बहन की हर मुसीबतों को दूर कर देता। तब से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और तब से सभी महिलाएं नाग को अपना भाई मानकर नाग पंचमी के दिन पूजा करने लगी और दूध पिलाने लगी।